दृष्टि को पाना नहीं, प्रगटाना है। दृष्टि मिलती नहीं, प्रगटानी होती है। जो मिले वह बाहर का है और जो प्रकट हो वह भीतर का है। जो मिलता है वह विनाशी है, जो प्रकट होता है वह अविनाशी है। सम्यक दर्शन भीतर है, वह आत्मा का गुण है। उसको पहचानना है, अर्थात उसे प्रगटाना है, उसे उजागर करना है। उसे प्रकट करने की प्रक्रिया का नाम स्वाध्याय और ध्यान है। इसे ही तत्व विचार कहते हैं, जिससे चेतना अंतर्मुखी होती है। जैसे कुएं का पानी बाहर निकालने के लिए बाल्टी और रस्सी चाहिए, ऐसे ही स्वाध्याय एवं ध्यान की निरंतरता से सम्यक दर्शन को प्रगटाना है। स्वाध्याय की धारा निरंतर बन जाए तो ध्यान घटित होता है और ध्यान की निरंतरता हो तो सम्यक दर्शन की अनुभूति होती है। परंतु प्रारंभिक बिंदु दृष्टि है। दृष्टि का रस्सा खींचने वाली दो टीम है, एक है सम्यक एवं दूसरी है मिथ्या। जब दृष्टि के रस्से को मिथ्या की टीम खींचती है तो जीवन शरीर लक्ष्य बन जाता है और सब कुछ बाहर में खोजता है तो अपनी पहचान नहीं हो पाती। जब सम्यक की टीम रस्सा अपनी ओर खींचती है तो सत्य का बोध होता है। ओनरशिप के लेवल बदल जाते हैं। मैं और मेरा क्या है, इसका बोध हो जाता है। जिस दिन मिथ्या दृष्टि टीम की पकड़ सदा के लिए छूट जाती है, तब सम्यक दृष्टि की टीम सिद्धालय तक का साथ निभाती है। दृष्टि का विज्ञान समझने के लिए हमें 3 शब्दों को जानना होगा, तभी हम सम्यक दर्शन के अधिकारी बन पाएंगे। दृष्टि, दृष्टा और दृश्य में परस्पर क्या संबंध है, उसे जानना आवश्यक है। दृष्टि का कनेक्शन दोनों तरफ हो सकता है। चाहो तो दृष्टामुखी बनो, चाहो तो दृश्य मुखी बनो। माना कि हम कर्मों से बंधे हैं, पर तंत्र है, निमित्त के अधीन है, किंतु दृष्टि के मामले में हम स्वतंत्र हैं। एक बात निश्चित है, दृष्टि जब स्व पर लौटती है तो सम्यक बनती है और पर में उलझती है तो मिथ्या बनती है। इसी आधार पर समझ लेना, पर पदार्थ में अपनापन करना मिथ्या दर्शन है और स्व निज आत्मा में अपनापन करना सम्यक दर्शन है। एक उदाहरण के माध्यम से अपने को चेक करें। मान लो हम बगीचे में गए, वहाँ खिले हुए पुष्प और सुगंध का एक नज़ारा देखा। उस दृश्य को देखते ही हमारी नज़र फूल, सुगंध, बगीचा और माली को देखने लग जाती है। विशेष बात यह है, दृश्य को देखने के बाद दृष्टि कहाँ टिकती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि दृश्य देखने के बाद दृष्टि दृश्य में उलझ जाए कि कितना सुंदर बगीचा है, माली ने बहुत मेहनत की है, कितने सुंदर फूल खिले हैं, यूं रंग बिरंगी फूल की महक से मन महकता गया और फूलों का स्पर्श करने के लिए उत्सुक हुआ या उन्हें अपने पास रखने का भाव जागा कि ये फूल तो मुझे चाहिए। ऐसी इच्छा जब बलवती बनी तो आपने फौरन फूल को तोड़ लिया, लेकिन एक पल बाद विचार आया, इतनी अच्छी सौगात सभी मित्रजन के लिए क्यों नहीं। सावधान, चाहे कितना ही उलझे रहो और दृश्य के साथ जुड़े रहो,
इस सिलसिले का कोई अंत नहीं है। इस प्रवाह के दौरान ये ख्याल ही नहीं उठ पाता कि देखने वाला दृष्टा यानी आत्मा न होता तो यह नज़ारा हम कैसे देख पाते। दृश्य में उलझे रहो तो दृष्टा की विस्मृति हो जाती है। इसलिए दृश्य को देखने के बाद यह सोचकर दृष्टि को दृष्टा पर लौटाना कि मेरे भीतर भी ऐसी सुगंध है। गुणों की अनंत सुगंध आत्मा में छिपी है, मात्र उसे विकसित करने की आवश्यकता है। ऐसा एक भी आत्मविचार जाग जाए तो हम अंतर्मुखी हो सकते हैं। दृष्टि का दृष्टा पर लौटने का नाम अंतर्मुखता है। अपना लेंस चेक करो, क्या 24 घंटे में एक बार भी हम दृष्टि को दृष्टा पर लौटा पाते हैं? यदि उत्तर ना में है तो चेत चेत आत्मन तु चेत। यदि हाँ तो दृष्टि को दृष्टा पर लौटाने के अभ्यास को पक्का करो, सतत अभ्यास करो ताकि गहरा गहरा अभ्यास हो सके। क्योंकि जन्म जन्म से इस आत्मा ने नज़ारे देखे, प्रतिक्रियाएं की, सदा दूसरों में ही लीन हुए, इसलिए वह प्रभाव हम पर अत्यधिक हावी है। इसी कारण बार बार का अभ्यास जरूरी है, तभी जीने का लेंस बदल सकता है। दृश्य को देखने के बाद आज तक हम कभी दृष्टा पर लौटे नहीं, इसलिए यह कार्य मुश्किल लगता है, किंतु असंभव नहीं है। सेल्फ सजेशन द्वारा बार बार आत्मविचार जगाया जाए तो जागृति बढ़ेगी। इसी का नाम प्रैक्टिकल आत्म साधना है। दृश्य को देखने के बाद एक बार बैक कैलकुलेशन करना, दृष्टि किस ओर मुड़ रही है, इस तरह बारंबार सेल्फ चेकिंग करते रहना ताकि जागृति बढ़े और दृष्टा पर लौटने का मौका भी मिले। जहाँ नजर वहाँ निवास, ऐसा यह कहावत बहुत सार्थक है। एक बार 3 पर्यटक टेम्पल ऑफ इंडिया के टूर पर निकले। दक्षिण भारत के प्रख्यात रत्न मंदिर में गए, जहाँ अलग अलग रत्नों की विभिन्न मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित थी। तीनों की नज़र एक साथ पन्ना रत्न से निर्मित एक भव्य प्रतिमा पर टिक गई। एक जैसा दृश्य तीनों ने देखा, किंतु दृष्टिकोण का फर्क है। जैसा दृश्य वैसी दृष्टि नहीं होती, जैसा नज़ारा वैसी नज़र नहीं होती। इसलिए कहा है, जहाँ नज़र है वहाँ निवास है। चील चाहे आकाश में कितनी ही ऊंची उड़ान भरे, किंतु उसकी नज़र पृथ्वी पर रहे भक्ष्य को खोज रही है, तो उसका निवास वहीं है। चाहे हम शांत एकांत क्षणों में ध्यान की मुद्रा में कहीं एकांत आश्रम में बैठ जाए, किंतु दृष्टि कहाँ है ये मूल्यवान है। दृश्य की कल्पना में है या फिर दृष्टा पर है। तीनों पर्यटक मूर्ति को देखने में मशगूल हो गए। जब नज़र बाहर में टिक जाए तो भीतर लौटाना मुश्किल ही होता है। फिर तो नज़ारे की प्रतिक्रियाओं में मन की वकालत चल पड़ती है। यूं उनकी तल्लीनता चर्चा में बदल गई। एक पर्यटक बोला, मैंने इतने सुंदर हीरे पन्ने आज तक नहीं देखे। हालांकि मैं ज्वेलर हूँ, दिन रात इसी कार्य में लगा रहता हूँ, तथापि इतने आकर्षक एवं मनमोहक पन्ने कभी नहीं देखे। स्पष्ट है, उसकी नज़र वस्तु पर अटक गई, इसलिए वह उसके वर्णन करने में लग गया। दूसरा पर्यटक बोला, जहाँ तक हीरा, पन्ना, प्रतिमा
मोहकता का सवाल है, सारी बातें ठीक, किंतु उसी के लिए हैं जिसके पास आँख है। यदि आज हमारे पास भी देखने वाली आँख न होती तो फिर क्या हम देख पाते? इसलिए मैं आँख को ही मूल्यवान मानता हूँ, जिसने ऐसी भव्य मूर्ति के दर्शन कराए। तीसरा पर्यटक आध्यात्मिक था। उसने कहा, मूर्ति आकर्षक है, पन्ना हीरा मनमोहक है, देखने वाली आंख भी मूल्यवान है, परंतु ये मत भूलना, आंख मात्र मीडिया है, माध्यम है। आंख की मूल्यवत्ता सीमित है। आंख अपने पीछे भी नहीं देख सकती और अपने आप को भी नहीं देख सकती। इसलिए इस आंख के माध्यम से देखने वाला जो दृष्टा है वह सर्वाधिक मूल्यवान है। वह अपने आप को भी देख सकता है और सब कुछ भी देख सकता है। सेल्फ को चेक करो, हम कौन सी दृष्टि के अधिकारी है। पर्यटक नंबर 1 जड़ दृष्टि वाला था। पर्यटक नंबर 2 निमित्त दृष्टि वाला था। पर्यटक नंबर 3 उपादान दृष्टि वाला था। पर्यटक 1 और 2 की जड़ दृष्टि और निमित्त दृष्टि बाह्य दृष्टि कहलाती है, और पर्यटक 3 की जो उपादान दृष्टि है वो आत्मदृष्टि है। वही सार्थक और सम्यक दृष्टि है। इसलिए कहा, महसूस करो, आज तक की सारी प्रवृत्तियों में सिवाय जड़ दृष्टि निमित्त दृष्टि के हमने कुछ किया ही नहीं है। उपादान दृष्टि तक पहुंचने का तो कभी ख्याल भी नहीं आया। अब आत्मा के एक एक प्रदेश में ये भाव पिरोना, मुझे जड़ दृष्टि में नहीं उलझना, निमित्त दृष्टि तक सीमित नहीं रहना, सिर्फ उपादान दृष्टि को पकाना है। उपादान दृष्टि पर मुझे फोकस करना है और अपने ही तरफ लौटना है। इसके लिए एक लक्ष्य वाक्य बनाओ, मैं आत्मा हूँ, मुझे सिद्धालय में जाना है। भगवान महावीर ने SQ यानी स्पिरिचुअल कोशंट को बढ़ाने के लिए सम्यक दर्शन की साधना बताई है। बौद्धिक स्तर का मापदंड इंटेलिजेंट कोशंट है। भावनात्मक स्तर का मापदंड इमोशनल कोशंट है। किंतु आत्मिक पात्रता की जांच IQ और EQ से नहीं होगी, वह तो SQ से होगी। इसीलिए आत्मिक पात्रता की जांच स्पिरिचुअल कोशंट से होती है। इसीलिए अपना स्पिरिचुअल कोशंट बढ़ाने के लिए अपने आप को देखना, अपने में अपनापन करना ही मोक्ष मार्ग है। शेष सब संसार मार्ग है। दूसरों को देखने में हम इतने कुशल हैं कि स्वयं को जानने का वक्त ही नहीं आता। तभी तो कहा है, दूसरों की शिनाख्त करने में हर शख्स माहिर है, खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए। बस इस भ्रमित एवं भौतिक जगत में इस आत्मविचार की संवेदना जगाने की ताकत फिर से सक्रिय करने के लिए हम दृष्टि को अपने में समेटें।